दहिसर विधानसभा के गुजराती मतदाताओं में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बारे में विरोधियों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे गुजराती एवं जैन विरोधी है। इसी मुद्दे को लेकर दहिसर विधानसभा में शिवसेना यूबीटी एवं महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार विनोद घोसालकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्षेत्र की आम जनता के सामने विरोधियों के षड्यंत्र को बेनकाब किया। विनोद घोसालकर ने बताया कि गुजरात और लखनऊ से मुंबई में आए कुछ नेता जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता उनके झूठे बहकावे में नहीं आने वाली है। उद्धव ठाकरे जी ने मुंबई में रहने वाले गुजराती एवं जैन लोगों का कभी विरोध नहीं किया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का विरोध राजनीतिक तौर पर अमित शाह एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जिन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ने का कार्य किया है। ऐसी बात विनोद घोसालकर ने कही है। दहिसर विधानसभा के सभी मतदाताओं से भी विनोद घोसालकर ने अपील किया है कि वह ज्यादा से ज्यादा मतदान 20 नवंबर को करें। आइए सुनते विनोद घोसालकर शिवसेना यूबीटी प्रत्याशी और तेजस्वी अभिषेक घोसालकर का क्या कुछ कहना है। तो ठाकरे जी को लेकर के गुजराती वोटरों में भ्रम फैलाया जा रहा है, तो दुष्प्रचार किया जा रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये आपकी बात सही है, लेकिन स्थानिक नेतृत्व में ये बात नहीं है, स्थानिक मतदाताओं में ये बात नहीं है। गुजराती वोट से मैं जीता हुआ नगर सेवक हूँ, कैथलिक वोट से जीती हुई ये नगर सेविका है। यहाँ LIC कॉलोनी में कैथलिक लोग होते हैं, तो जातिवाद तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लखनऊ से आए हुए लोग और गुजरात से आए हुए MP और MLA ये गुजराती लोगों को भड़काते हैं कि उद्धव साहब बोले हैं कि गुजराती वोट, ऐसा नहीं उद्धव साहब बोले हैं, गुजराती और मराठी एक ही है। आज अगर गुजरात से लोग इधर व्यापार करने के लिए आए, उनका आज आए नहीं है, 3 पीढ़ी से लोग इधर गुजरात के रहे हैं। स्वातंत्र के पहले भी इधर गुजराती लोग आए हैं, तो ये इशू करना, मुझे लगता है ये इशू करना बराबर नहीं है। मैं जब भी नगर से चुन के आया तो गुजराती वोटों से ही आया है, ये मुझे पता है। मुझे चुनाव के लोगों ने वर्गनी निकाल के हमारे गुजराती भाई ने मुझे नगर सेवक बनाया और आज ये स्टेप तक मैं पहुंचा हूँ। ये लोग आए हैं, देखो ये वाद है अमित शाह, माननीय पंतप्रधान जी और हमारी पार्टी को तोड़ दिया। 2014 में भी युति तोड़ दी हम लोग। 2 दिन में युति तोड़ने के बाद हम लोग चुनाव लड़े, बाद में हमारी पार्टी थोड़ी। आज भी सब लोग बाला साहब का नाम लेते हैं, अमित शाह भी बाला साहब का नाम लेते हैं, माननीय पंतप्रधान भी बाला साहब को वंदन करते हैं महाराष्ट्र आने के बाद। तो सवाल है ये कि बाला साहब को लेके बोलते हैं, बाला साहब के वारदार हम हैं। इधर एक सभा में बाला साहब का पुत्र नपुंसक का ये कहना कितना बराबर उचित है, और इधर आके गुजराती मराठी बात करना ये उचित नहीं है। गुजराती हमारे भाई है। मैं तो मेरी सभा में ऐलान किया है, दहिसर के भाई और बहनों, तुम भाई गुजराती हो, चाहे कैथलिक हो, चाहे मुस्लिम हो, लेकिन दहिसर के वोटर से मेरे हैं। तो ये जो भड़का जा रहे हैं ये बराबर नहीं है, और लोग उसमें फंसेंगे नहीं, ये मुझे खातिर है। लोगों को काम चाहिए, लोगों का घर का काम चाहिए, लोगों को बच्चे लोग को नौकरी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, इस हेल्थ की योजना चाहिए। इसके लिए लोक प्रतिनिधि का उपयोग होता है। ये कोई भाषिक वाद करना उचित नहीं है, और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं एक देखा कि माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे के ऊपर लोगों का विश्वास है, और लोग चाहते हैं कि काम करने वाला कोई भी लोक प्रतिनिधि में निधि चुन के देना चाहिए। ये लोगों की भावना है, और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से लोग मेरा स्वागत करते हैं, सारे समाज के लोग स्वागत करते हैं, हमें बुलाते हैं, हमें पहुंच नहीं वक्त होता, तो हमारे घोसालकर कुटुंबियों ने, चाहे अभिषेक हो चाहे तेजस्वी हो, हम लोगों ने लगातार जो हमारे काम किया है उसका मुझे फल मिल रहा है। तो चाबी बंटवाई गई थी, फिर चाबी वापस ले ली गई, आपका भी उसमें एक प्रतिक्रिया का वीडियो वायरल हो रहा है, काफी लोग नाराज हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो स्टेज पे मैं 2 मिनट भाषण किया था,
और उसमें वो जो स्कीम है, उधर के मैं जब भी नगर सेवक था तभी से हम शुरुआत की थी। ये जो शांति नगर डोंगरी जो बोलते हैं, उसमें एसआरए की स्कीम होना चाहिए। घर घर में जाके मैं उस काम किया, सबको मीटिंग की। तभी शरीफ भाई करके एक वहाँ के डेवलपर थे, उनके नाम पे भी 7/12 पे उनके रीटा कोई रीटा स्टेट ऐसे कुछ कुछ पे लगा, तो उसने बोला कि हम लोग एक डेवलप करेंगे। डेवलप करने के लिए सबको बुलाना, सबको परमिशन आना, इसका तक काम मेरा है। उसके बाद में मैं वो काम के बारे में कभी उन लोगों से, लोगों की तकलीफें आती तभी बिल्डर से मीटिंग लेता था। और आज एक एसआरए का बिल्डिंग का काम अधूरा था और जबरदस्ती इलेक्शन के चुनाव में वो लोगों ने अपनी जो आमदार है, सिटिंग आमदार है, उसने पीयूष गोयल के लाके चाबी देने का नाटक किया और वो सब 1 घंटे में चाबी वापस ली। तो मैंने ये बोला था पीयूष जी को, पीयूष जी आप आइए, मैं आपका एमपी करके स्वागत करता हूँ, आप मंत्री है, स्वागत करता हूँ, लेकिन इसका पाया मैंने डाला है, आप शिखर देखने के लिए आए। वो भी उसमें कहा। वैसी बात हमारे नगर सेविका तेजस्वी ने और अभिषेक ने एक स्विमिंग पूल का प्रस्ताव पास किया था 2018 में। माननीय आदित्य साहब ने उसका भूमि पूजन किया, उसका काम भी पूरा हुआ है, स्विमिंग पूल चालू भी है। और अभी 1 महीने के पहले आके वो आमदार ने, पीयूष गोयल ने उसका उद्घाटन किया। ये श्रेय की बात है, अपना काम नहीं, आप कुछ किया नहीं और बोर्ड लगाने के लिए अभी चुनाव जो नजदीक आया, तो ऐसी बात बराबर नहीं। हम लोग जब भी उधर, हमारे दहशत पार्टी का मैं चेयरमैन हूँ और वहाँ का जो मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट हमारी संस्था को मिला है। हम लोग जब भी संस्था के लिए सभी कर्मचारी के अपॉइंट करने के बाद मैं जब भी गया, देवी हुई अभिषेक था, हम लोग गए तो उसने कंप्लेंट किया कि इसने उद्घाटन किया। मैं भी मेंबर हूँ उधर का, स्विमिंग पूल का। और हमारे ऊपर बोरोली एमएचबी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज है। तो ये बात गलत है कि जिसने काम किया उसने श्रेय लेना चाहिए। ये ऐसा ही श्रेय एसआरए का है। और एसआरए के इतने सारे स्कीम, ये अभी किसका नाम नहीं लूंगा, किसके वजह से बंद है, वो भी उसका मैं चुन के आने के बाद उनको बताता हूँ कि एसआरए की स्कीम कैसी चालू होती है वो। और आज 15 नवंबर में आप सारे लोगों को मैं यहाँ बुलाया। ये कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी है, यहाँ स्लम भी है और यहाँ बड़े बड़े सोसाइटी है, हाई राइज सोसाइटी है। अभी हमारे महाविकास आघाड़ी के सारे कार्यकर्ता ने और नेताओं ने घर घर जाके हम लोग जितना टाइम मिला उतना घर पे गए, लेकिन टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी हाई राइज बिल्डिंग में मैं पहुंच नहीं सकता है, इसलिए हमारे कार्यकर्ता गए थे। तो मैं आपके माध्यम से हमारे सारे मतदाताओं को मैं विनती करता हूँ कि भाइयों बहनों, शायद मैं आपके घर पे नहीं आया होगा, लेकिन ये प्रसार माध्यम के माध्यम से मैं आपके घर आया हूँ। और आप ऐसा मत समझना कि हमें वोट की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके सारे की वोट चाहिए। मैं आपके घर तक पहुँचाने इसलिए दिलगिरी व्यक्त करता हूँ, लेकिन 20 तारीख को मशाल चिन्ह पर आप एक बटन दबा के मुझे जिताइए, ये मैं विनती करने के लिए एक पत्रकार परिषद आयोजित की है। विनोद जी, इस विधानसभा में जीत कर आते हैं तो कौन कौन से ऐसे काम है जो आप करने के लिए आपके लाइनअप में होगा? बहुत काम है, आपका टाइम जाएगा, लेकिन मैं 2-3 काम इम्पोर्टेंट बताता हूँ। पहला है विमान प्राधिकरण के जो रडार आ रहे और उससे हाइट रिस्ट्रिक्शन आया है, तो हमारे सारे बिल्डिंग के लोग, मैं अभी भी गया था, चुनाभट्टी के लोग ट्रांजिट फैम में रहते हैं। सुबह उनको मिलने के लिए गया, बोला साहब हमारी बिल्डिंग का 32 माले का प्लान है, लेकिन अभी हमें को आगे जाने के लिए दे नहीं है, 13 माले का ही परवानगी दी है, 13 माले का परवानगी दिया है। तो हवादुल है सब कि अभी 3 साल हुए, लोग बाहर है। माइलस्टोन नाम की एक इमारत है, वो भी उसकी स्थिति तैसी तैसी वैसी है कि उनको वो हाइट मिल नहीं रही है, इसलिए रीडेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो मेरा ये कहना है
सरकार से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, कि आप अगर कोई नई योजना लाते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन यो योजना से कितने आदमी लोगों के घर इफेक्ट होते हैं उसका भी विचार आपने करना चाहिए कि उनको भी घर देना चाहिए। उनको कोई भी नहीं तो मेरा ये मांग है, ये इधर से रडार उठाओ और गोराई साइड समुद्र के किनारे कहाँ भी लगाओ, ये मैं मांग करने वाला हूँ। पहली बात है लोगों का प्यार मिल रहा है और लोगों का सपोर्ट है, पर बहुत समस्या है। रास्तों में देखोगे तो रास्ते बहुत बनने बाकी है। ये और पानी की है, बहुत सारी समस्या है दहिसर में। और हम लोग प्रयास करेंगे चुन के आने के बाद ये दहिसर का अलग दिशा और अलग विकास करेंगे और दहिसर भी खुश हो जाएगा फिर। अच्छा ताई, उसके ऊपर क्या कहना है? आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखो कि हर जगह पे मैं प्रचार ही कर रही हूँ। हम लोग एक साथ नहीं कर रहे, क्योंकि एक साथ जाएंगे तो हर जगह पहुंच नहीं सकेंगे और लोगों के पास नहीं जा सकेंगे। इसके लिए हम लोग अगर अलग अलग प्रचार कर रहे हैं।